नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 फरवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के इन जिलों में बरसात का अलर्ट हुआ जारी, पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा असर, शुरू होगा ठंड का दौर। हरियाणा में महिला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मनपसंद जिले में मिलेगी पोस्टिंग। हरियाणा के जो बुजुर्ग पेंशन का कर रहे हैं इंतजार, उनके लिए राहत भरी खबर, खाते में जनवरी 2025 की पेंशन की जारी। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने घोषणा कर बता दिया समय, महिलाओं के खाते में कब तक आएंगे 2100 रुपए। हरियाणा निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर, बताएंगे किसका पलड़ा भारी। हरियाणा बोर्ड ने जारी किए 10वीं और 12वीं परीक्षा के रोल नंबर, 5,16,000 विद्यार्थी देंगे एग्जाम, 27 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं परीक्षाएं। अनिल विज पर एक्शन के मूड में बीजेपी हाईकमान, इस तारीख के बाद हो सकती है कार्रवाई। और खाटू श्याम मेला 2025 के यात्रियों एवं श्रद्धालुओं के लिए जरूरी खबर, बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बीते कई दिनों से दिन के समय तेज धूप के कारण गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन अब मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार माने तो आज शाम से राज्य के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बादल छाने के साथ ही देर रात कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को राज्य के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके बाद ठंड में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल ने बताया कि 20 और 21 फरवरी को आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पूर्वी हिस्सों में बना पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, जो भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का कारण भी बनेगा। इसके प्रभाव से 20 फरवरी से मैदानी इलाकों में भी बारिश होने की संभावना बन गई है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने कांस्टेबल या ट्रेड्समैन पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट CISF-recruitment.cisf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती का नोटिफिकेशन 22 से 28 फरवरी के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास होनी चाहिए। एज लिमिट न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष तय की गई है। सरकारी नियमों के अनुसार रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सैलरी की बात करें तो 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए प्रति माह मिलेगी। फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स 100 रुपए फीस लगेगी। वहीं SC, ST और महिलाओं के लिए निःशुल्क रहेगा। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग रेवाड़ी ने विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है। आवेदक संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। कारपेंटर, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिकल मोटर व्हीकल, वेल्डर, शीट मेटल वर्कर के पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 फरवरी 2025 सायं 3 बजे तक रहेगी। कार्यालय में दस्तावेज जमा करवाने के लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 24 फरवरी 2025 को सायं 5 बजे तक रहेगी। कार्यालय में दस्तावेज चेक होने की तिथि 27 फरवरी 2025 दोपहर 11 बजे तक है। हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर रणभूमि तैयार हो चुकी है। अगले महीने यानी 2 मार्च को इन चुनावों के लिए वोटिंग होगी। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। बता दें कि नगर निगम चुनाव के लिए कई सीटों पर महिलाओं के खिलाफ महिला उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा गया है। गुरुग्राम नगर निगम में मेयर पद के चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने महिला प्रत्याशी को टिकट थमाई है। कांग्रेस ने यहाँ से 2 बार की पार्षद सीमा पाहुजा को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं पंजाबी वोटर्स को रिझाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सीमा पाहुजा पर यह दांव खेला है। वहीं बीजेपी ने गुरुग्राम नगर निगम में मेयर पद के लिए राजरानी मल्होत्रा को चुनावी रण में उतारा है। वहीं बीजेपी ने भी पंजाबी वोट बैंक को हासिल करने के लिए राजरानी मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि वो खुद इस समुदाय से आती हैं। वहीं बीजेपी ने फरीदाबाद से हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन प्रवीण जोशी को प्रत्याशी बनाया है। वह पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी लता रानी भी पहली बार चुनाव मैदान में है। बीजेपी ने अंबाला नगर निगम में मेयर उपचुनाव के लिए पंजाबी समुदाय में अच्छी पकड़ रखने वाली शैलजा सचदेवा को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने अमीषा चावला को उम्मीदवार बनाया है। जिला शिक्षा अधिकारी रह चुकी और 6 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल होने वाली सुमन बहमनी यमुनानगर से मेयर पद के लिए उम्मीदवार घोषित की गई है। तो कांग्रेस पार्टी ने किरण देवी साढोरा को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। वह सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा की करीबी मानी गई है।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC ने फरवरी मार्च 2025 में होने वाली सेकेंडरी यानी 10वीं और सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र यानी रोल नंबर जारी कर दिए हैं। ये एडमिट कार्ड विद्यालय, गुरुकुल, विद्यापीठ के नियमित छात्रों और स्वयं पाठी, कंपार्टमेंट, अतिरिक्त विषय, पूर्ण विषय, अंक सुधार या आंशिक अंक सुधार परीक्षार्थियों के लिए उपलब्ध है। इस विषय में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। बोर्ड के नोटिस के अनुसार विद्यालयों के प्रधानाचार्य बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके स्कूल ID और पासवर्ड के माध्यम से नियमित छात्रों के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं स्वयं पाठी परीक्षार्थी अपने पुराने अनुक्रमांक, नाम, पिता का नाम या फिर माता का नाम दर्ज करके बोर्ड की वेबसाइट से सीधे अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी छात्र का अनुक्रमांक किसी कारणवश रोका गया है तो वह संबंधित स्कूल या परीक्षार्थी किसी भी कार्य दिवस में बोर्ड कार्यालय जाकर व्यक्तिगत रूप से अपने प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी समस्या की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 01664 254 309 पर संपर्क किया जा सकता है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को हरियाणा परिवहन विभाग ने बड़ी सौगात दी है। रोडवेज विभाग ने नूह से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा को हरी झंडी दिखा दी है। यह बस रोजाना सुबह 8 बजे नूह बस स्टैंड से अयोध्या के लिए रवाना होगी। इस अवसर पर रोडवेज GM एकता चोपड़ा ने कहा कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जाने के लिए अब श्रद्धालुओं को एक सुविधाजनक और सुरक्षित परिवहन का विकल्प मिलेगा। इस नई बस सेवा की शुरुआत से नूह और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। यह बस सुबह 8 बजे नूह बस स्टैंड से रवाना होकर रात को करीब 10 बजे अयोध्या पहुंचेगी। 407 किलोमीटर के इस लंबे सफर का किराया 986 रुपए तय किया गया है। बस नूह बस अड्डे से बड़कली चौक, पुनाना, होडल, मथुरा, आगरा व कानपुर होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम अयोध्या के लिए एक नई बस की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह बस सेवा यात्रियों को एक सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। आक्रामक बयानबाजी से अपने ही सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज पर क्या अब कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है? हरियाणा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच यह सवाल तैर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वरिष्ठ नेता अनिल विज की अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कोई पहली बार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल के दौरान भी अनिल विज कई मौकों पर सरकार से असहमति रखने वाली बातें खुलकर कह चुके हैं। फिर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर तो वो इतने ज्यादा नाराज हो गए कि खुद को वरिष्ठ नेता बताते हुए उनकी सरकार में काम करने से ही मना कर दिया। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार में अनिल विज ने मंत्री पद ग्रहण जरूर किया है, लेकिन उनके विरोध का तरीका और ज्यादा आक्रामक हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली और CM नायब सिंह सैनी को लेकर तल्ख टिप्पणियां की, जिसके बाद पार्टी हाईकमान ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। पार्टी हाईकमान का मानना है कि चुनाव के दौरान बयानबाजी नाराजगी से ज्यादा अनुशासनहीनता का मामला है। अनिल विज को नोटिस प्रदेश लीडरशिप की ओर से जारी हुआ था, लेकिन इसका जवाब उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है। इसमें भी उनके तेवर दिखे हैं। बीते 10 सालों में बीजेपी हाईकमान ने उन्हें कई मौके दिए हैं, लेकिन अब उन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। कारण बताओ नोटिस भेजने के पीछे भी पार्टी की यही मंशा रही होगी कि यदि उनके तेवर नरम पड़े तो ठीक, वरना एक्शन लिया जाएगा। हरियाणा में 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी। ऐसे में सरकार और संगठन नहीं चाहता है कि उससे पहले अनिल विज के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए। अनिल विज का अंबाला शहर में अच्छा प्रभाव है। इसके अलावा करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर सहित पूरे प्रदेश में ही पंजाबी समुदाय के लोगों के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। इसलिए निकाय चुनाव के बाद ही उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। फिलहाल 2 मार्च तक अनिल विज के विरोधी नेताओं को भी चुप्पी साधने के लिए कहा गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त के तौर पर हरियाणा के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी आज यानी बुधवार को कार्यभार संभालेंगे। 1989 बैच के सीनियर IAS अधिकारी रह चुके जोशी पिछले साल 1 नवंबर को केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद हरियाणा के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाल रहे थे। अब उनकी भारतीय निर्वाचन आयोग में नियुक्ति के बाद राज्य में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि 1990 बैच के 5 वरिष्ठ अधिकारियों में से किसी एक को हरियाणा का मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। इनमें सबसे सीनियर अधिकारी सुधीर राजपाल और डॉक्टर सुमिता मिश्रा हैं। इसके अलावा अनुराग रस्तोगी, आनंद मोहन शरण और राजा शेखर वुंड्रो भी इस पद के लिए दावेदार हैं। अनुराग रस्तोगी 30 जून को और आनंद मोहन शरण 31 अगस्त को रिटायर होंगे। ऐसे में सुधीर राजपाल, डॉक्टर सुमिता मिश्रा और राजा शेखर वुंड्रो में से किसी एक की नियुक्ति की संभावना अधिक जताई जा रही है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने महिला कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अब इन महिला कर्मियों को मनचाहे जिले में पोस्टिंग मिल सकेगी। सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों और स्वायत्त निकायों में तैनात ग्रुप C और ग्रुप D महिला कर्मचारियों को उनके मनपसंद जिले में पोस्टिंग देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नीति तैयार की जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा रात्रि पारी में काम करने वाली सभी महिला कर्मचारियों को घर तक सुरक्षित पहुँचाने के लिए परिवहन सुविधा का भी लाभ दिया जाएगा। इसके लिए भी व्यवस्था बनाई जाएगी। राज्य में अप्रैल महीने से सभी विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी। विशेष
बात यह है कि अविवाहित या तलाकशुदा या फिर विधवा महिला कर्मचारी को पहले जनरल ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में विवाह के बाद उनसे विकल्प मांगा जाएगा तथा नवविवाहिता या फिर अन्य उक्त श्रेणी के महिला कर्मचारियों को उसके विकल्प के अनुसार 3 साल के लिए पहला स्टेशन दिया जाएगा। पहले स्टेशन पर 3 साल काम कर चुकी महिला कर्मचारी यदि ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेती है तो उसके पसंद का पहला, दूसरा या फिर तीसरा स्टेशन दिया जाएगा। ऑनलाइन ट्रांसफर में महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त अंक भी मिलेंगे। इसी प्रकार 100% दिव्यांग या फिर 80% लोकोमोटिव दिव्यांग कर्मचारी को स्थानांतरण नीति के अनुसार पहली पसंद का स्टेशन ही दिया जाएगा। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक नगर निगम के मेयर पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार रामावतार वाल्मीकि के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यह उन्होंने कहा कि हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 240 संकल्प लिए थे, उनमें से 18 संकल्पों को पूरा कर लिया गया है और 10 पाइपलाइन में है। चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को 2100 रुपए देने के वादे को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि निकाय चुनाव के बाद पेश होने वाले बजट सत्र में इसके लिए प्रावधान किया जाएगा। बजट के बाद आगामी वित्तीय वर्ष से इस योजना को लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद हर महीने महिलाओं के बैंक खातों में 2100 रुपए आना शुरू हो जाएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के हर गरीब व्यक्ति तक योजनाओं को लाभ पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार ने व्यवस्था बनाई है। आज घर बैठे बहुत सी योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। लोगों की सरकारी कार्यालयों तक भागदौड़ खत्म हो गई है। आज लाखों गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी मिल रही है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव के विकास कार्य कराए जाएंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिसार में पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ रही कुमारी शैलजा समर्थक रामनिवास राणा को कांग्रेस से निकालने की चेतावनी दी है। मंगलवार को हिसार पहुंचे हुड्डा से पूछा गया कि राणा बागी होकर उनके ही उम्मीदवार कृष्ण सिंगला टीटू के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, इससे कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राणा को पार्टी से निकाल देंगे। बता दें कि रामनिवास राणा हिसार से लगातार 2 बार कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों ही बार वे चुनाव हार गए। पिछले साल हुई हार के बाद राणा ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट पर ही उन्हें हराने का आरोप लगाया था। इसकी रिपोर्ट भी उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को भेजी थी। चुनाव हारने के बाद कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस गुट ने उन्हें हराने का काम किया है। उन्होंने खुलकर उन लोगों के नाम भी लिए जिन्होंने मुझे हरवाया। इनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद जयप्रकाश, कांग्रेस नेता बजरंग दास गर्ग, वीर सिंह ख्याली समेत कई अन्य नेता शामिल हैं, जिन्होंने चुनाव में सावित्री जिंदल की मदद की और मेरा विरोध किया। राणा ने कहा कि इस बार मैं इसकी भरपाई करूंगा। खाटू श्याम मेला 2025 के यात्रियों एवं श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल रेल सेवाओं की सुविधा रेवाड़ी रिंगस रेवाड़ी और मदार रोहतक मदार स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। रेवाड़ी रिंगस रेवाड़ी स्पेशल रेल सेवा अटेली नारनौल अमरपुर जोरासी निजामपुर में ठहराव करेगी। वहीं मदार रोहतक मदार रेल सेवा नारनौल निजामपुर और अटेली में ठहराव करेगी। यहाँ पर दोनों ट्रेन 2-2 मिनट का ठहराव करेंगी। गाड़ी संख्या 09637 रेवाड़ी रिंगस स्पेशल रेल सेवा 1 मार्च से 16 मार्च तक रेवाड़ी से 11:45 पर रवाना होकर 2:45 दोपहर बाद रिंगस पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09638 रिंगस रेवाड़ी स्पेशल रेल सेवा 1 मार्च से 16 मार्च तक रिंगस से शाम को 3:05 से रवाना होकर शाम को 6:20 पर रेवाड़ी पहुंच जाएगी। यह रेल सेवा मार्ग में कुंड, काठवास, अटेली, नारनौल, अमरपुर जोरासी, निजामपुर, डाबला, माउंडा, नीम का थाना, काउंट व श्री माधोपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। वहीं गाड़ी संख्या 09639 मदार रोहतक मदार स्पेशल रेल सेवा 25 फरवरी से 16 मार्च तक मदार से प्रतिदिन 4:30 बजे रवाना होकर 12:50 पर रोहतक पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09640 रोहतक मदार स्पेशल रेल सेवा 25 फरवरी से 16 मार्च तक रोहतक से प्रतिदिन 1:20 दोपहर बाद रवाना होकर रात 10:35 पर मदार पहुंचेगी। यह रेल सेवा मार्ग में किशनगढ़, नरेला, फुलेरा, रेनवाल, बधाल, रिंगस, श्रीमाधोपुर, कांवट, भगेगा, नीम का थाना, माउंडा, डाबला, निजामपुर, नारनौल, अटेली, कुंड, रेवाड़ी, गोकलगढ़, झज्जर एवं अबोहर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। हरियाणा के गांव की रोड कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। गांव को आपस में जोड़ने वाली सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 12 फुट चौड़ी सभी सड़कों का विस्तार किया जाएगा और उन्हें 18 फुट का किया जाएगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग कार्य योजना तैयार करने में जुटा है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने भी सैद्धांतिक तौर पर इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। जानकारी के मुताबिक पीडब्ल्यूडी ने सभी जिलों के अधिकारियों से ऐसी सड़कों का डाटा मांगा है जिनकी चौड़ाई अभी 12 फुट है। खबरों की माने तो 12 फीट से कम चौड़ी उन सड़कों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा जिनके दोनों तरफ जगह उपलब्ध है। इस तरह की सड़कों के लिए जिलों से अलग से लिस्ट भेजने को कहा गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा इस प्रोजेक्ट को लेकर लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने की मांग आम लोगों के अलावा जनप्रतिनिधियों की ओर से भी की जा रही थी। कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को 18 फुट करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने 2 सालों का लक्ष्य निर्धारित किया है।
चरखी दादरी जिले का हर गांव सौर ऊर्जा से सुसज्जित किया जाएगा। इसके लिए चरखी दादरी डीसी मुनीष शर्मा ने मंगलवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा की। डीसी ने संबंधित विभागों के साथ आयोजित बैठक में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना की समीक्षा की। इस योजना का फायदा उठाते हुए अंत्योदय परिवार अपने घर को आसानी से रोशन कर सकते हैं। अंत्योदय एवं अन्य कैटेगरी के परिवारों से इस योजना का अधिक से अधिक फायदा लेने के लिए आगे आना चाहिए। उपायुक्त ने पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना के तहत चरखी दादरी जिला के प्रत्येक गांव को सौर ऊर्जा से सुसज्जित किया जाएगा। गांव में हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा को पहुंचाना है। इस योजना का उद्देश्य सभी घरों में सौर आधारित घरेलू प्रकाश व्यवस्था, गांव में सौर आधारित जल प्रणाली, कृषि प्रयोजनों के लिए सौर पंप और सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना जैसी तकनीक को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा सामान्य कैटेगरी के उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट पर 30,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। तो वहीं डीसी ने कहा कि 1,80,000 रुपए तक की आमदनी वाले उपभोक्ता को प्रति किलोवाट 25,000 रुपए तक की सब्सिडी हरियाणा सरकार देती है और यह 2 किलोवाट तक ही मिलती है। इसके साथ ही उपभोक्ता को भारत सरकार की सब्सिडी का भी फायदा मिलेगा, यानी सोलर कनेक्शन एक तरह से फ्री में मिलेगा। अंत्योदय परिवार के तहत आवेदन करने के लिए फैमिली आईडी का होना आवश्यक है। आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अप्लाई करवा सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार रहा। सेंसेक्स 29 अंक की गिरावट के साथ 75,967 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 14 अंक की गिरावट रही और ये 22,945 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 32 में गिरावट और 18 में तेजी बनी रही। आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीसीएस और आईटीसी ने बाजार को गिराने में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया, जबकि एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस ने सेंसेक्स को ऊपर खींचा। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 436 रुपए बढ़कर 85,690 रुपए पहुंच गए हैं। तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 77 रुपए बढ़कर 96,023 रुपए प्रति किलो हो गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 79,850 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 87,100 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।